आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनियन डेटा टाइप क्या होता है सी में। अभी तक हमने अरे डेटा टाइप देखा, स्ट्रक्चर डेटा टाइप देखा। अरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो उसमें हमें रोल नंबर चाहिएगा जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होता है, नेम चाहिएगा जो कि स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। उसमें हमें फ्लोट की भी जरूरत पड़ सकती है, मतलब हमें परसेंटेज की भी जरूरत पड़ती है जिसका डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोट होता है। मतलब कुल मिला के हम डिफरेंट डेटा टाइप को स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं, जो कि जिनको क्या होती है अलग अलग से सेपरेटली क्या होती है मेमोरी एलोकेट होती है। सेपरेटली का यहाँ मतलब ये है कि इसको अलग से 4 बाइट्स मिलेंगे, इसको अलग से 4 बाइट्स मिलेंगी, ठीक है ना। और ये जो 4 बाइट्स मिलेंगी ये कंटिन्यूअसली होंगी, ओके। लेकिन अगर हम यूनियन डेटा टाइप की बात करें तो वो भी होता तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप है, लेकिन उसमें जो भी डेटा होता है वो मेमोरी क्या करता है? शेयर करता है। डेटा मेमोरी शेयर करता है, इस बात को आप ध्यान रखो। फिर हम एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें। हमारा एक क्लासरूम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अलग अलग स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को। सपोज मुझे एक बार 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और एक बार 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ठीक है ना। अब मैं इनकी सेपरेट बैचेस लेना चाहती हूँ, इनकी सेपरेट बैचेस में लेना चाहती हूँ, साथ में नहीं बिठाना चाहती हूँ। 10th क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो है 20 और 8th क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो सपोज 15 है। तो अगर मैं जिस रूम की क्लासरूम की बात करूं तो मेरे पास जो सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 20 होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार मैं क्या कर सकती हूँ? 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, उसके बाद में जब वो चले जाए तो मैं 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि अब ये जो 20 सीट्स हैं वो इजीली 15 स्टूडेंट्स को क्या कर सकती हैं? अकोमोडेट कर सकती हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारी जो साइज है, मतलब हमारा जो क्लासरूम है वो यही है, लेकिन इसी क्लासरूम में 8th क्लास के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं और फिर बाद में 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारी जो सिटिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 20 है। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 20 स्टूडेंट्स की एटलीस्ट होनी चाहिए, ओके। इसी कंसेप्ट को अगर आप ध्यान में रख के यूनियन पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। यूनियन डेटा टाइप, जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है, लेकिन वहां मेमोरी शेयर होती है। कैसे? तो अगर हम यही हमारा स्ट्रक्चर है तो इसको जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कुछ इस तरह से एलोकेट होगी। पहले हमारे रोल नंबर को 4 बाइट्स मिल जाएंगी और फिर बाकी की 4 बाइट्स किसको मिल जाएंगी? हमारे परसेंटेज को मिल जाएंगी। ये है हमारा रोल नंबर और ये है परसेंटेज। मेमोरी कब एलोकेट होगी? जब हम इसका कोई वेरिएबल जो है डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही मेमोरी एलोकेट होती है, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके। तो एक अगर यही स्ट्रक्चर है तो इसको इस तरह से मेमोरी एलोकेट हो रही है। एक्सेस करना है तो आप इजीली कर सकते हो। s1 डॉट रोल नंबर आपने कुछ भी लिखा तो इजीली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अगर आपने लिखा s1 डॉट per इज इक्वल्स टू आपने जो कुछ भी लिखा इज इक्वल्स टू आपने 78 पॉइंट वॉटेवर दे दिया तो वो चीज यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन अगर यही चीज हमारी क्या होती, स्ट्रक्चर ना होके क्या होती, यूनियन होती, यहाँ पर यही चीज हमारी क्या होती, यूनियन होती, तो उस केस में क्या होता? सपोज हम इसका नाम भी चेंज करके दे देते हैं U1। तो उस केस में जो मेमोरी एलोकेट होती वो कैसे एलोकेट होती? देखो, रोल नंबर को भी 4 बाइट्स की जरूरत है, परसेंटेज को भी 4 बाइट्स की जरूरत है, ये हमें पता ही है। तो कुल मिला के हमें जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कितनी होगी? ओनली 4 बाइट्स ही होंगी। ओनली क्या होंगी? 4 बाइट्स ही एलोकेट होने वाली हैं। यहीं पे हमारा रोल नंबर भी आ सकता है, यहीं पे परसेंटेज भी आ सकता है। इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी जिससे आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आते हैं। अगर मैंने अब लिखा है U1 डॉट RNO इज इक्वल्स टू लिखा है 101 लिखा है, तो इन 4 बाइट्स में ही क्या आ जाएगा? 101 का बाइनरी इक्विवेलेंट। सपोज ये 181 है, ठीक है ना। तो 181 का क्या आ जाएगा? बाइनरी इक्विवेलेंट इन 4 बाइट्स में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। इंटीजर कैसे स्टोर होता है आपको पता ही है, MSB साइन के लिए होती है और ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो 181 का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर आप करते हो U1 डॉट per इज इक्वल्स टू 78.5 करते हो तो उस केस में यही चीज क्या हो जाएगी? इसको ओवरराइट कर देगी। क्या कर देगी? ओवरराइट कर देगी। आप वेरीफाई करके देख सकते हो। आपने क्या लिखा? पहले U1 डॉट रोल नंबर लिखा जो कि 101 लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया।
इसके बाद में अगर आप रोल नंबर को प्रिंट करते हो तो 101 ही प्रिंट होने वाला है। लेकिन आपने क्या किया है, u1.per इज इक्वल्स टू लिख दिया 78.5। मतलब अब हम यहाँ पर किसको बिठाना चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पे परसेंटेज को बिठाना चाह रहे हैं, रोल नंबर को नहीं बिठाना चाह रहे हैं। तो अब ये चीज ओवरराइट हो जाएगी और यहीं पे क्या आ जाएगा, हमारा 78.5 का बाइनरी इक्विवेलेंट स्टोर हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद आप प्रिंट करके देखना रोल नंबर की क्या आता है, ठीक है ना। और आप इस पॉइंट के बाद भी, आप इस पॉइंट के बाद परसेंटेज को प्रिंट करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल अच्छी तरह से बताती हूँ, फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो अब आपको लगेगा कि भाई ये कंसेप्ट सिंपल है, जब हम एट ए टाइम यूज एक ही कर पा रहे हैं, मतलब या तो रोल नंबर को स्टोर कर पा रहे हैं या परसेंटेज को स्टोर कर पा रहे हैं, तो फिर यूनियन की क्या जरूरत है। हमारा तो स्ट्रक्चर ही अच्छा है, तो सही बात है, स्ट्रक्चर ही अच्छा है। लेकिन देखो जहां पर हमें क्या करनी है, मेमोरी को सेव करना है, मतलब हमारे पास एक लिमिटेड रजिस्टर्स हैं, हम चाहते हैं ये जो एक रजिस्टर है उस पर हम क्या कर सके, मेमोरी शेयरिंग करवा सके, तो हम इजीली करवा सकते हैं। आप माइक्रो प्रोसेसर के वीडियोस देखो तो कहीं पे BSR मोड या इनमें आपको समझ में आएगा कि ये एक ही जो पूरी बाइट है वो क्या हो रही है, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज हो रही है, एक ही बाइट। इसी की हेल्प से हम रीड मोड भी कर सकते हैं, इसी की हेल्प से हम राइट मोड भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर बिट होती है, उसकी बिट अगर उसकी वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब हम रीडिंग के लिए इस वाली रिमेनिंग बिट्स को यूज कर रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि हम राइटिंग के लिए उनकी इन बिट्स को यूज कर रहे हैं, डेटा राइट करने के लिए। तो ऐसे केसेस में यूनियन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक यूनियन लिया है टेस्ट नाम का। अब इसको पहले तो देखो मेमोरी कितनी अलोकेट होगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एस शॉर्ट इंटीजर है, मतलब उसको 2 बाइट्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम CH ये देखें, अगर हम CH का एक अरे है, कैरेक्टर्स का हमारा क्या है, एक अरे है। यहाँ पे हमने साइज 2 प्रोवाइड की है। अब 2 × 1 कितना होगा, इसको भी 2 बाइट्स ही मिलने वाली हैं। तो अब देखो, क्योंकि दोनों की मेमोरी रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, ऐसे नहीं कि उनको मिल ही जाएंगी, दोनों की मेमोरी रिक्वायरमेंट देखें तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो उस केस में टोटल इस यूनियन को कितनी बाइट्स मिलने वाली हैं, 2 ही मिलने वाली हैं, ओनली 2 ही बाइट्स मिलने वाली हैं। तो ये जो है 2 बाइट्स मिल गई, ओके। अब इसको ना मैं पूरा 16 बिट फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट और ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे पहले तो मैंने क्या किया है कि इसको 2 बाइट्स को 16 बिट फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद में अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, इस टेस्ट नाम के यूनियन का वेरिएबल क्रिएट किया। इसके वेरिएबल्स क्रिएट करने का रूल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्ट्रक्चर के क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने ऑन द स्पॉट क्रिएट कर दिया, आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, वेरिएबल क्रिएट किया है। अब क्या हुआ, जैसे ही हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तभी मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि दोनों में से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट किसकी है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, इसका मतलब 2 बाइट्स हमारी इनफ हो गई, एलोकेट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, टी के एस के अंदर क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, 320। तो 320 का जो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो हमने निकाला है, तो वो जो आया है उसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये देखो हमारी ये 2 बाइट्स हैं, ये हमारी जो है वो लोअर ऑर्डर बाइट्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, हायर ऑर्डर बाइट्स हैं, ओके। यहाँ पे एक चीज को आप ध्यान से समझना, कुछ होते हैं हमारे लिटिल एंडियन सिस्टम्स और कुछ होते हैं बिग एंडियन सिस्टम्स, ठीक है। अब उनमें से जो लिटिल एंडियन सिस्टम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले जो है लोअर एड्रेस में लोअर बाइट्स को ही स्टोर करते हैं, बिट्स को ही स्टोर करते हैं, और जो हायर एड्रेस है उसमें हायर ऑर्डर बिट को ही, हायर ऑर्डर बाइट को ही स्टोर करते हैं। लेकिन जो बिग एंडियन सिस्टम्स होते हैं, ENDIAN, वो क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हायर, जो लोअर एड्रेस है उनका अपोजिट काम होता है। जो लोअर एड्रेस है वहां पर हायर ऑर्डर बाइट को स्टोर किया जाता है, और जो हायर एड्रेस है वहां पर लोअर ऑर्डर बाइट को स्टोर किया जाता है। तो हमारा जो 320 का बाइनरी इक्विवेलेंट आया था वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये आया था 101 और फिर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 आया था। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो ये हमारी हो गई टोटल 8 बिट्स, और बाकी जो है यहाँ पर ये जो आएगी ये हमारी
हमारी किस में आएगी, देखो ये क्या हो गई हमारी लोअर ऑर्डर बाइट हो गई, और ये क्या होगी, अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोस लगाने पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी हायर ऑर्डर बाइट हो जाएगी। ओके, अब ये कंसेप्ट तो बिल्कुल सिंपल ही है। तो अब इसको हमने यहाँ पे स्टोर किया और हम ये अज्यूम करके चल दें कि हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा वाला सिस्टम है, लिटिल एंडियन सिस्टम है, जिसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर लोअर ऑर्डर बाइट को यहाँ पर हायर ऑर्डर बाइट को स्टोर किया जाता है, तो इस तरह से स्टोर होंगी। इसके बाद अब हमने किसको प्रिंट करवाने की कोशिश की है, t.s को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली s में हमने 320 स्टोर किया था, तो वही की वही क्या हो जाएगा, इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो, क्या मिल जाएगा आपको, 320 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, ch की जीरोथ लोकेशन, इस t के ch की जीरोथ लोकेशन को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, तो अब आप देखो अरे को किस तरह से मेमोरी मिलती है, पहले जीरोथ लोकेशन को मिलती है, कुछ इस तरह से मिलती है, यहाँ पे जीरोथ लोकेशन के कंटेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन के कंटेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, जीरोथ लोकेशन के कंटेंट्स आ जाएंगे, और इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन के कंटेंट्स आ जाएंगे। देखो ये जीरोथ लोकेशन जिसको 1 बाइट मिली, मतलब 8 बिट्स मिली, ये फर्स्ट लोकेशन जिसको भी 8 बिट्स मिली है क्योंकि ये कैरेक्टर है, तो ये जीरोथ लोकेशन, और ये क्या है हमारी फर्स्ट लोकेशन है क्योंकि मेमोरी शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब हम प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं t के ch की जीरोथ लोकेशन के कंटेंट्स, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ओनली इसको देखो, इसका डेसिमल क्या है 1 है, तो आपको 1 मिलेगा। अगर देखो आप थोड़ा सा उल्टा करके देख लेना, अगर आपको यहाँ पर ch की जीरोथ लोकेशन पे 1 मिल रहा है, मतलब आपका जो सिस्टम है वो लिटिल एंडियन सिस्टम है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ch की जीरोथ लोकेशन पे क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल रहा है, या ch की जीरोथ लोकेशन फर्स्ट लोकेशन पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसका मतलब आपको जो सिस्टम है वो क्या है, बिग एंडियन सिस्टम है। कैसे, क्योंकि अगर यही हमारा बिग एंडियन सिस्टम होता तो उस केस में हमारा ये जो नंबर है वो कुछ इस तरह से स्टोर होता, वो मैं यहाँ पे आपको बना के बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, पहले तो मैंने इन 2 बाइट्स को जो कि हमें मिलने वाली है उनको किस फॉर्म में लिख दिया, 16 बिट फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद अब हम क्या करें, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने क्या बोला, हम बिग एंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा ये लोअर ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर एड्रेस है, लोअर एड्रेस है, वहां पे कौन सी बाइट स्टोर होने वाली है, हमारी ये वाली बाइट स्टोर होने वाली है। तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा 0000001 आ जाएगा, और ये वाली जो हमारी लोअर बाइट है वो इस एड्रेस में आएगी, ये वाली जो बाइट है वो कहाँ पे आएगी, इस एड्रेस पे आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0000000 और 10, कुछ इस तरह से क्या होगी, ये वाली बाइट स्टोर होने वाली है। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ch की, अब अगर हम ch की जीरोथ लोकेशन को प्रिंट करते हैं, कौन सी लोकेशन को, ch की जीरोथ लोकेशन को प्रिंट करते हैं, मतलब हम इस लोकेशन को प्रिंट कर रहे हैं, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो देखो आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो आउटपुट में आपको कितना मिलने वाला है, 64 मिलने वाला है। ओके, इसके बाद में अगर आप ch की फर्स्ट लोकेशन को प्रिंट करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। आप वेरीफाई करके देख सकते हो, सपोज आपने क्या लिखा है, printf लिखा है। ओके, printf, और यहाँ पे लिखा %d, और लिखो आप यहाँ पे t की ch की फर्स्ट लोकेशन के कंटेंट्स आप प्रिंट करवाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये तो हुआ कि किस तरह से स्टोर होता है, किस तरह से प्रिंट होगा, ये सब। अगर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लिख दें ch की जीरोथ लोकेशन पे हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं क्या लिखना चाहती हूँ, यहाँ पे 1 लिखना चाहती हूँ या 2 लिखना चाहती हूँ, तो इसका मतलब हम इस वाले सिस्टम को अगर अज्यूम करें तो इसमें क्या होगा, ch की जीरोथ लोकेशन पे मैं क्या लिखने की कोशिश कर रही हूँ, 2 लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो 2 का जो डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी मैं ch की जीरोथ लोकेशन की बात कर रही हूँ। तो अगर हम अरे के कंसेप्ट को देखें तो ये क्या है, हमारी 0 और ये फर्स्ट लोकेशन है, ये है हमारी जीरोथ लोकेशन और ये क्या है, हमारी फर्स्ट लोकेशन है। अब जीरोथ लोकेशन पे मैं क्या बोल रही हूँ, 2 स्टोर हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद अब आप कोशिश करो किसको प्रिंट करवाने की, t.s को प्रिंट करवाने की कोशिश करो, तो आपको जो आउटपुट है वो 320 ना मिलके कुछ और ही आउटपुट मिलेगा, ये आप वेरीफाई करके देख सकते हो। तो ये था यूनियन। अब दूसरी चीज, सपोज हमारी यहीं पे साइज क्या हो जाती, 4 हो जाती, क्या हो जाती, 4 हो जाती, तो उस केस में इस यूनियन को कितनी मेमोरी एलोकेट होती, तो देखो इसकी नीड है 2 बाइट्स, इसकी नीड है 4 बाइट्स, तो उस यूनियन को कितनी बाइट्स मिलने वाली है, 4 बाइट्स मिलने वाली हैं।